हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 और लेवल 4 का ख़त्म हो गया। अटेंडेंस का डिटेल भी आ गया, इस पे वीडियो भी शाम को बन गया था। अब डिटेल एक थोड़ा सा कट ऑफ का मैथ एनालिसिस। हम नंबर में कट ऑफ बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बात करेंगे कि क्या होगा जब आप 4 में से एक कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा। तो आप तो कहेंगे कि 20 में से जाएगा एक कैंडिडेट, तो सपने भूल जाइए। लेवल 6 और 4 में कुछ कंडीशन और है, और एक क्वेरी और लोगों का था कि लेवल 4 में 20 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट हैं। तो हो सकते हैं लेवल 4 में 20 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, लेकिन एक ध्यान दीजिएगा, लेवल 4 का एक कंडीशन और है कि वैकेंसी रिवाइज हुई थी कोलकाता मेट्रो का, जिसके कारण से अगर आपने ओल्ड वैकेंसी टेबल से देख रहे हैं तो ये 80-90 वैकेंसी आप कम जोड़ रहे हैं। 80 के गुना अगर जोड़ेंगे तो 80 गुना 20 यानी 1600 कैंडिडेट करीब करीब वो आप गलत मिस्टेक कर रहे हैं। यानी वो कैंडिडेट अगर 80 पोस्ट था, एक पोस्ट और एक पोस्ट के अगेंस्ट 20 लोगों जाना था, तो ये कैंडिडेट आपको देखिए 0-0 हो जाएगा और दूना 1600 कैंडिडेट आप कम जोड़ रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जितना पोस्ट इंक्रीज हुआ है उतना गुना 20 गुना कैंडिडेट बढ़ जाएंगे। हाँ, हो सकता है क्योंकि लेवल 6 में 20 गुना है, उससे नीचे के लेवल में कैंडिडेट ज़्यादा हैं, ये तो क्लियर है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या क्या है मैथ का अलग अलग प्रोसेस ऑफिशियल दिखाएंगे। जब एग्ज़ाम होता है तो लोगों को सपना रहता है 20 गुना जाएंगे। एग्ज़ाम तक तो 20 गुना थे, CBT 1 रिजल्ट में 20 गुना थे, लेकिन अटेंडेंस आया तो लेवल 6 के लिए 74%। ऑफिशियल देखेंगे, कहाँ देखेंगे, चले वेबसाइट पे चलते हैं। हम अपना ही वेबसाइट पे हमने लिंक डाल लिया है, एक ही जगह हिंदी इंग्लिश में दिखेगा, बार बार इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। हमने उसका ऑफिशियल लिंक ले लिया है www.railwaylifelp.पे। हमने कल अपडेट शाम को कर दिया था और इसका वीडियो भी बना दिया था, तो आप भी देखना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में है, कहाँ सेंटर हुआ, कितने एग्ज़ाम पे लोगों ने दिया, कितना परसेंटेज अटेंडेंस है, कितने नॉर्मलाइजेशन को एलिमिनेट किया गया, पहली बार आधार वेरिफिकेशन किया गया था। तो कुछ लोग बोले कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया हूं। तो दोस्त, मैं शुरू से बोलता हूं कि गवर्नमेंट जॉब करना है तो सारा चीज़ लेके जाइए, क्यों लफड़े में पड़ते हैं और बार बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। आधार कार्ड का वज़न 10 ग्राम होता है और 10 ग्राम अगर लेके चले जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हमेशा सही रखिए। हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस से आपका वेरिफिकेशन कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं अपने मस्ती में चलते हैं, उनको 10 ग्राम वज़न ले जाने में भारी लगता है। कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर डिटेल में है तो इंग्लिश वाला खोल लीजिए, हिंदी वाला खोल लीजिए, कोई एक बार ओपन कर लेंगे PIB को, जो रेलवे ने ऑफिशियल PIB जारी कर दिया था कल, जिसमें बोला था कि हमने लेवल 6 का 156 सेंटर और 111 सिटी और 25 स्टेट में एग्ज़ाम कराया 9-10 मई 2022 को, और लेवल 4 का 89 और 56-17 का किया। उसमें से 1,28,708 कैंडिडेट ही भाग लिए, और यहाँ पे देखें 1,80,882 शॉर्ट लिस्टेड थे। यानी यहाँ पे टोटल परसेंटेज के टर्म में देखें तो निकालने पे 71% आता है। इसमें से भी अलग अलग इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि लेवल 6 के लिए अगर कहें तो लेवल 6 के लिए 74% अटेंडेंस था, कल मिस्टेक से वीडियो में 60% हो गया था, जबकि लेवल 4 के लिए 60% है। ये क्लियर है, 74 और 60 और दोनों को निकाल लिएगा तो 71% होगा। तो हम डिस्कशन 71% पे ही करीब करीब करेंगे, क्योंकि हमें दोनों का कॉमन लेना है, क्योंकि दोनों में CBAT दोनों में कॉमन है। एक ही CBAT होगा, कोई बात नहीं है। रेलवे ने स्पेशल ट्रेन भी किया था, नॉर्मलाइजेशन की कोई बात ही नहीं उठता। देखिए, the schedule was done by such a way the candidate is in one RRB has given same question paper so that there is no need for नॉर्मलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही पेपर एक RRB के कैंडिडेट दिए हैं, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का ख़त्म। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए आप 5 से 8 नंबर जो बढ़ता है एवरेज, 20-25 वाले के छोड़ दीजिए, ये आपका तो ऐसे ही कम हो जाएगा। तो अब इसको देखिए एक बार डिटेल में कैसे होता है। अब बात करते हैं, और सारा ऑफिशियल डिटेल में ही बढ़ेंगे। तो चलिए एक बार वेबसाइट पे हम आ जाते हैं। वेबसाइट पे तो यहाँ आ गए। अब हमें 2-3 चीज़ें डाटा चाहिए हमें, एक चीज़ दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि ये तो आपको ऑफिशियल मिल गया 74%, 60%, 15% स्किप करते हैं, 10% लोग का पोस्ट प्रायोरिटी नहीं रहता, 10 से 15 ये भी हो सकता है, 50% साइको फेल हो जाते हैं।
मैं कम से कम डाटा ले रहा हूँ और A2 मेडिकल वगैरह वगैरह भी कुछ लोग फेल होते हैं। तो अब कंपटीशन कितने लोगों में है इसकी बात करेंगे और प्रूफ लेने के लिए आएंगे। तो हमें कोई, देखिए मैं एक बार बता दूं कि रेलवे दो कैंडिडेट साइको टेस्ट देने जा रहा है CBAT। एक रेलवे एम्प्लॉई है और एक ओपन मार्केट से कैंडिडेट हैं जो नॉर्मल है। कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा? तो कुछ लोग कहेंगे कि रेलवे एम्प्लॉई को कुछ न कुछ चीज़ें इंटरनल पता रहती है, सारी चीज़ें नॉलेज रहता है, साइको टेस्ट क्या होता है बहुत लोगों से मिलता जुलता है, थोड़ा सा इनका एज रहता है। अगर वो 50% फेल हो रहे हैं तो नॉर्मल कैंडिडेट 60% या 45% होंगे। पहले मैंने वीडियो बना रखा है, सर्च कर लीजिएगा कि साइको में कितना टेस्ट होते हैं, तो रेलवे लाइफ हमारे चैनल पे मिल जाएगा आपको डिटेल। लेकिन अभी क्या बात कर रहे हैं, अभी भी हमें दिखाना तो पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। शॉर्ट लिस्टेड क्या होता है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, दोनों का मिला के देखिएगा, ये इस पर थोड़ा सा कोई स्किप न कर जाए। ये है साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डर रीच कोलकाता, जो आपका रांची RRB वाला के टर्न में यहाँ CBT के लिए हुआ था। CBT रिजल्ट आया GDC के लिए, उसके बाद ये रिजल्ट आया। रिजल्ट में देखिए इन्होंने दिया है जो कंडीशन, रिजल्ट में कंडीशन देने के बाद इन्होंने क्या दिया है कि सारा चीज़ डिटेल में दिया है। और डिटेल के बाद ये था कि 738 कैंडिडेटों को एग्ज़ाम देना था, जिसकी डेट अनाउंस की गई थी कि एग्ज़ाम होगा 8वें महीने में। कितने कैंडिडेट देख लीजिएगा, 1 मिनट ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा दूं। तो ये 738 कैंडिडेट थे। 738 कैंडिडेट किस में गए थे, CBAT के लिए एलिजिबल थे। लेकिन एलिजिबल होने के बाद हुआ क्या, 1 मिनट ब्राइटनेस का कुछ इशू आ रहा है, चलिए एक किसका मैसेज आ रहा है, 738 का ब्राइटनेस का आ रहा है। तो 738 कैंडिडेट थे। इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा, एग्ज़ाम में जाने का, उसको भी लेके आता हूँ। इस सेम एग्ज़ाम को लेके आऊँगा, सेम एग्ज़ाम को लेके आऊँगा। तो ये क्या है, रिजल्ट है। रिजल्ट से पहले हमें चाहिए, 1 मिनट, रिजल्ट से मैं पहले ले लूँ, कहाँ का है डाटा, पहले ले लूँ कितने लोग अटेंडेंस दिए, देख लीजिएगा। उसी के लाऊंगा, शुरू से लाऊंगा। यहाँ कैंडिडेट प्रेजेंट फॉर GDC एप्टीट्यूड टेस्ट 25/8 कोलकाता का, कितने कैंडिडेट प्रेजेंट थे। तो ये टोटल हम लिस्ट देख लेंगे, लिस्ट के देख के नीचे आ जाएंगे। तो ये लिस्ट देखिएगा तो करीब करीब ये कैंडिडेट की संख्या कितनी आएगी, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए 671, यानी यहाँ भी स्किप कर दिए कैंडिडेट। हमने लिस्ट ही देखा कितने स्किप कर दिए। तो यहाँ से अगर लिस्ट के हिसाब से देखें, कटअप के हिसाब से देखें, तो बहुत सारे कैंडिडेटों ने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। और स्किप करने के बाद कितने कैंडिडेट, वो हमने एवरेज निकाला तो वही निकाला, लगभग 10 से 15% स्किप कर दिए, जो रेलवे एम्प्लॉई होते हुए भी LP का स्किप कर दिए। यहाँ भी कुछ कैंडिडेटों का अलग अलग कंडीशन होता है, वो भी स्किप करेंगे। अब उसके बाद रिजल्ट की बात आती है। 1 मिनट, रिजल्ट वाला मैं पेज खोल लूँ यहाँ पे। तो 671 लोग दिए, उसमें से रिजल्ट कितने लोगों का आया, 1 मिनट, यहाँ पे, हाँ रिजल्ट यहाँ है। रिजल्ट कितने लोगों का आया, तो यहाँ पे देखेंगे 343 का, जो एलिजिबल थे फाइनल हो गए। यानी फाइनल लोग सेम वैकेंसी की, जो 14 तारीख को रिजल्ट आया था, नोटिफिकेशन 14/3/20 को नोटिफिकेशन आया था, और 25/8 को रिजल्ट, मतलब आपका साइको टेस्ट था। उसमें कितने कैंडिडेट फिट हुए, जो साइको टेस्ट पास हुए, वो कैंडिडेटों की संख्या 343 है। और 343 करेंगे तो ये 51% के आसपास समथिंग आता है, यानी 51% कैंडिडेट साइको पास हुए। अब इसको मैथ में कन्वर्ट कर लीजिए कि 15% लोग स्किप कर देते हैं, पोस्ट प्रायोरिटी 10 लोगों को नहीं है, साइको टेस्ट फेल 50% हो जाते हैं। और A2 मेडिकल जो आपको स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक अप्रेंटिस के लिए चाहिए, वो भी बहुत लोग अनफिट है। मैं तो 15% ले रहा हूँ, कहीं 20% भी होंगे, कहीं 30% भी होंगे। तो एक आपको कटअप का मैथ मिल जाएगा। क्या मिलेगा, कटअप का मैथमेटिक्स मिल जाएगा। मैं कर लिया उसको कैलकुलेशन। कैसे कैलकुलेशन किया आप सोचिए। पहले तो कैंडिडेट कितने थे, 20 थे, 20 का 71% निकाल लीजिए, 14 आएगा। 14 पॉइंट फ्रैक्शन, थोड़ा कहीं अगर थोड़ा सा फ्रैक्शन है उसको इग्नोर करें। 14 आने के बाद 15% स्किप कर देंगे, 12 आ जाएगा। पोस्ट प्रायोरिटी 10% लोग का लेवल 6 पहले नहीं है, तो ये भी हटेगा, तो 10.8 आ सकता है। ऐसे तो 10 तक भी आ सकता है। साइको टेस्ट 50% हो जाएंगे तो 5 आएगा। A2 मेडिकल फेल वाले कैंडिडेट
अगर किसी कारण से अपनी वहाँ पे तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिन्हें पता है कि मेरा मेडिकल वगैरह इशू है, वो भी यहाँ पे स्किप में भी या तो स्किप में जुड़ जाएगा यहाँ पे कि साइको टेस्ट मुझे नहीं देना है, या तो मेडिकल में जाएंगे तो वहाँ पे डिसलेक्ट हो जाएंगे, यानी फाइनल जॉब में तो नहीं होंगे। कुल मिला के अगर कहें तो 4 में से एक कैंडिडेट का कंपटीशन है। और ये कहते हैं कि पहले एरिया को 10% बढ़ा दिया जाए, फिर माइनस कर दिया जाए, फिर बढ़ा दिया जाए, फिर माइनस कर दिया जाए। वो भी मैथमेटिक्स नहीं है, डायरेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ घट रहा है। अब इस पर आपको अनुमान लगाना है कि ये कट ऑफ मैट्रिक्स या कट ऑफ मैथ कितना ज़्यादा जाएगा। 100 कट ऑफ जाएगा 120 में से, 100 प्लस जाएगा या क्या जाएगा। आपने कहाँ क्या सुना है उसके बारे में इस वीडियो में नहीं करेंगे बात, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने तो सभी को देख लिया है, अब तो आपको भी देखना है। देखिए, चैनल पे वीडियो बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कहीं डिलीट नहीं होगा वीडियो। आप देखते रहिए, और नहीं अगर डिलीट भी हो जाए तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कि 100 प्लस कटअप नहीं जाएगा। साइको टेस्ट का कटअप 50% में कुछ कम्युनिटी का हो सकता है। मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कम्युनिटी अगर बोले तो SC ST और EWS का 50% यानी 60 नंबर से भी नीचे तक आ सकता है, अनुमान है। UR OBC का 5-10 नंबर आगे रख लीजिए, 5-7 नंबर। तो कंडीशन बहुत साफ़ है, बहुत घना कोहरा नहीं है जिससे बादलों में कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे तो ब्राइटनेस आपके पास क्लियर दिख रहा है। ब्राइटनेस का मतलब कहें तो 4/1 का रेशियो है, ना कि 20/1 का, अगर सही तरीके से देखें। हालांकि 4 वो होंगे जो आपके धुरंधर कंपटीशन होंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कंपटीशन अगर करना है तो आपको तो कंपटीशन में कुछ न चीज़ें हो। अब ये ऐसा हुआ क्यों, आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये ऐसा इसलिए हुआ है कि RRB का रिजल्ट बिल्कुल गलत दिया हुआ है। रिजल्ट इसलिए गलत दिया हुआ है कि लेवल 6 को फिक्स कर दिया गया, और फिक्स करने की वजह से बहुत सारी अनियमितताएँ आने लगी। और ये ऐसा होगा कि जो लोग पहले पोस्ट प्रायोरिटी दिए होंगे, इसमें कितना भी स्कोर कर ले लेवल 6 में, तो उसकी प्रायोरिटी तो लेवल 2 और शिफ्ट में 3 या 5 में शिफ्ट हो जाएगी। और मैं बता दूं, आप ही में से अगर इस वीडियो को अगर 10,000 लोग देखते हैं और जो लेवल 6 से बिलोंग करते होंगे, मैं बता दूं कि इसमें से करीब 30 से 40% कैंडिडेट गुड गार्ड्स की पोस्ट प्रायोरिटी अच्छा से दिए होंगे, क्योंकि उनको पता है गुड गार्ड में सैलरी अच्छी होती है। हालांकि जॉब डिफ़िकल्ट है, रनिंग ड्यूटी है, वगैरह वगैरह है, लेकिन गुड्स गार्ड्स की लोग की चॉइस बहुत ज़्यादा होती है, स्टेशन मास्टर की कम होती है। गुड गार्ड में कोई साइको टेस्ट नहीं होता, यहाँ पे साइको टेस्ट भी होता है और साथ में ड्यूटी का भी डिफरेंस दोनों का होता है। तो अब ध्यान दीजिए, मेरा काम है सही चीज़ बताना, एग्जैक्ट नंबर पे भी नहीं भागिए। लेकिन आपने जो एग्ज़ाम में दे के आए हैं, मैं बोल रहा हूँ, परीक्षा किसने दिया है, कैंडिडेट ने दिया है, यूट्यूबर परीक्षा नहीं दिया है। और यूट्यूबर जो बोलता है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसलिए आपने जो परीक्षा दिया है, क्वेश्चन लेवल देखा है, तो आप 100 प्लस कहे कोई, या कोई कहे 50 से नीचे जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं बनता। आप अपनी जो एग्ज़ाम दिए हैं, क्वेश्चन लेवल देखे हैं, उससे समझिए कि क्या होगा। कंडीशन को समझिए कि मैट्रिक्स क्या कह रहा है और स्टेटस क्या कहता है और कैसे एग्ज़ाम होगा। हाँ, एक चीज़ और बताऊंगा कि मैंने जो बोला था कि नेगेटिव स्कोर नहीं कीजिएगा, 60 से 70% के बीच में स्कोर कर रहा है, तो अगर जिसने फॉलो किया होगा कि 60 से 70% स्कोर आने पे नेगेटिव नहीं किया, उनके लिए तो मैं कह रहा हूँ अभी भी बहुत होप बचा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती देखा कि 70 क्वेश्चन ही 120 में से हो रहे हैं, 10, 12, 20 नेगेटिव कर दिए, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जिन्होंने 70 पे भी अपनी कलम को स्टॉप कर दिए, तो ज़रूर यहाँ कुछ मिलने वाला है। खास करके लेवल 6 और 4 वाले में, नीचे वाले लेवल में तो भीड़ ज़्यादा है, कैंडिडेट भी ज़्यादा है, ये सारा कंडीशन फॉलो नहीं होगा, वहाँ पे कुछ कंडीशन अलग होगा। लेकिन यहाँ पे अभी आपके लिए होप बचा हुआ है। तो उम्मीद है कि चैनल से कुछ सीखेंगे, कुछ हमें भी सिखाएंगे, कुछ गलतियाँ होगी हम भी समझेंगे, लेकिन कोशिश यही रहेगा कि जितना नॉलेज है सही से बताया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।